नमस्कार दोस्तों, मैं रूपाली कुंभकार आप सभी का हमारे YouTube चैनल DNT एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का हिंदी में अर्थ होता है जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इस बात पर हमेशा विवाद रहा है। माना जाता है कि 1980 में लवजॉय द्वारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रॉसन द्वारा 1985 में किया गया। जो जैव विविधता जो शब्द है वो जैविक विविधता शब्द का संक्षिप्त रूप माना जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप बायोडाइवर्सिटी को माना जाता है। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ देखें तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है लाइफ तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है वैरायटी, यानी कि हमारे पृथ्वी के धरातल पर या हमारे पृथ्वी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच जो विविधता पाई जाती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है। तो अगर हम पृथ्वी पर जैव विविधता की संख्या को देखें तो सभी जीवों की कुल प्रजातियां जो हैं वो है 15,33,500। वहीं एल्गी का जो या शैवाल की जो बात करें तो उसका संख्या है 26,900। कीट की संख्या है 7,51,000। प्रोटोजोआ का है 30,800। वायरस का है 1000। अन्य जानवरों की संख्या है 2,81,000। जीवाणु की संख्या है 4,800। ऊंचे पौधों की संख्या है 3,69,000 तथा कवक की जो संख्या है वो है 69,000। तो ये आंकड़े से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जैव विविधता की जो स्थिति है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है, यानी कि जैव विविधता के प्रकार। हमारी पृथ्वी पर जैव विविधता के 3 प्रकार हैं। पहला जो हमारा है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि आनुवंशिक विविधता। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी प्रजातीय विविधता। तीसरा है कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। तो चलिए देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं यानी कि आनुवंशिक विविधता का आशय अगर हम बताएं तो इस किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तन के साथ अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जीन में परिवर्तन होता रहता है और प्रजातियों में जलवायु परिवर्तन को सहन करने की क्षमता होती है। जलवायु परिवर्तन के क्रम में इनके जीन में बदलाव आ जाता है, जिससे एक ही प्रजाति के वनस्पति जीव जंतुओं के रूप और गुणसूत्रों में समानता होती है, जो निर्धारित करती है कि वे कहाँ और किस प्रकार दिखेंगे। एक प्रजाति के सदस्यों के बीच बहुत कम अंतर पाया जाता है। कुछ विलुप्त हो चुके पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की जानकारी अगर हम चाहें तो उनके जीन से ही प्राप्त कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक आपका अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप जो डॉग का जो स्पीसीज देख रहे हैं उसमें जेनेटिक परिवर्तन के कारण आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो ब्रीड के जो डॉग हैं आपके सामने हैं, यानी कि कोई लैब्राडोर है, कोई आपका जर्मन शेफर्ड है, कोई आपका बुलडॉग है। तो इस प्रकार से जब जेनेटिक परिवर्तन होता है किसी इंडिविजुअल स्पीसीज के अंतर्गत तो अलग अलग रूप के जीन के परिवर्तन के कारण अलग अलग जो हमारा जो शरीर का जो ढांचा हो जाता है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप सामने ही देख रहे हैं कि डॉग के अलग अलग रूप हैं, रंग हैं, लेकिन वो है एक ही फैमिली के, डॉग फैमिली के हैं, एक ही स्पीसीज के हैं, लेकिन उनके अंदर जो है जीन के परिवर्तन के कारण अलग अलग आपके ब्रीड के डॉग हमारे समाज में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम इस दूसरे स्पीसीज डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का अर्थात है कि एक ही समुदाय में या एक ही इकोसिस्टम में कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और उनमें क्या विविधता पाई जाती है।
जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें क्या विविधता पाई जाती है। जैसे आप सामने देख सकते हैं कि हमारे सामने एक हाथी का पिक्चर है, एक प्लांट का पिक्चर है, एक हिरन का पिक्चर है, एक चीते का पिक्चर है, एक बर्ड का पिक्चर है, एक बंदर का पिक्चर है, एक सांप का पिक्चर है, एक आपके पांडा का पिक्चर है, दूसरा भी आपका एक बर्ड का पिक्चर है। तो इस हमारा तीसरा जो बायोडाइवर्सिटी का टाइप है वो है कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि हमारा जो एक कोई प्रदेश है, एक पर्टिकुलर प्रदेश है, उसमें कितने प्रकार के हैबिटेट पाए जाते हैं या कितने प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो उसका अध्ययन इसके अंतर्गत होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है उस तरह से जीव जंतुओं में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उसमें क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसका अध्ययन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में आप देख सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक आपका रीजन है उसमें डेजर्ट इकोसिस्टम को भी दिखाया जा रहा है, एक आपका कोरल रीफ यानी कि समुद्री इकोसिस्टम को दिखाया जा रहा है, प्रेरी यानी कि आपका घास का जो इकोसिस्टम होता है, पारितंत्र होता है, उसके बारे में दिखाया जा रहा है। टुंड्रा जो बर्फीले क्षेत्र का जो पारितंत्र होता है उसके बारे में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो जीव जो आपका जलवायु परिवर्तन है उसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेजर्ट है वहाँ पे आपका कैक्टस के प्रजाति पाई जा रही है। वहीं आप अगर समुद्री का बात करें तो वहाँ पे कोरल रीफ पाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के वातावरण जो जलवायु है वो उसमें अंतर आया जाता है। वहीं आप प्रेरी क्षेत्र का देखें तो घास का मैदान है, तो उसमें जो पेड़ पौधे हैं या जो पाए जाते हैं वो उसके उसके जलवायु के अनुसार पाए जाते हैं। वहीं आप टुंड्रा देखें तो जो बर्फीले भाग का जिस तरह का जलवायु होता है उस प्रकार के प्रजाति वहाँ पाए जाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर रीजन में कितने प्रकार के हैबिटेट होते हैं जिसमें जब जीव जंतु रहते हैं, क्या क्या उसमें प्रजातियां पाई जाती हैं, क्या क्या उनमें अंतर पाया जाता है, उनमें किस तरह का संबंध पाया जाता है, वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है तथा उसके कितने टाइप है, और उसके डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के डाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन ए स्पीसीज, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी अमंग स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी ऑफ ए हैबिटेट इन ए गिवन यूनिट एरिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने घरों पे रहिए और सेफ रहिए। नमस्कार दोस्तों।